मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एनडीए से मोह भंग हो गया है और उसका जीता जागता सबूत कई मौके पर देखने को मिला है। मौके पर देखने को मिला ये कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं और दिल्ली जाकर के कांग्रेस के सबसे बड़े नेता, देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से के परिवार से मिलते हैं। और आपको पता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है और उस निधन के बाद दिल्ली जाकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार से मिलते हैं। तो कयास लगाया जाता है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारने वाले हैं। हम अभी बिहार विधानसभा के प्रांगण में हैं और बिहार विधानसभा का वो ऐतिहासिक प्रांगण जहां से बिहार के नीति और नियम निर्धारित होते हैं और यहीं से तय होता है कि बिहार के विकास में बिहार के तमाम वो उन बिंदुओं पर चर्चा होती है और वो बिंदु फिर से एक बार सजने को तैयार है, या यूं कहें कि बिहार विधानसभा फिर से एक बार सत्र के लिए तैयार है। अभी आपको पता है कि कुछ दिन पहले शीतकालीन सत्र खत्म हुआ है और शीतकालीन सत्र खत्म होने के बाद फिर से एक बार बिहार विधानसभा सज सकता है नेताओं और विधायकों के परेड में, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पलटी मारेंगे और इस बार ऐसा पलटी मारेंगे कि केंद्र में बैठी मोदी सरकार भी हिल जाएगी और हिलेगी ही नहीं, केंद्र से मोदी सरकार खत्म हो जाएगी। कयास आपको इस वजह से बता रहे हैं, इस सब तमाम बिंदुओं को बताएंगे और वो क्या क्या बिंदु है कि नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं, वो कौन से तथ्य हैं जिसके वजह से मीडिया के गलियारों में या कहे राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं। तो आपको उन तमाम बिंदुओं को बताते हैं। सबसे पहला बिंदु यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं और कांग्रेस के सबसे बड़े नेता, देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के परिवार वालों से मिलते हैं, पर दिल्ली से वापस लौटते वक्त ना ही नरेंद्र मोदी जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं उनसे मिलते हैं और ना ही गृह मंत्री अमित शाह से मिलते हैं। हालांकि राजनीतिक विश्लेषक ये बता रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नाराज हैं। नाराज इस वजह से हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राजनीतिक विश्लेषक इस रूप में देख रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह का जिस तरह का बयान आया था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर, उससे नाराज हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर चुप्पी साधे हुए हैं और गृह मंत्री अमित शाह बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करते रहे, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस वजह से नाराज हो सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दूसरा बयान इस वजह से नाराज हो सकते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती मनाई जा रही थी, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री रहे हमारे देश के, और उसमें एक गायिका है देवी, उसने एक गाना गाया, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। तो ईश्वर और अल्लाह पर विवाद हो गया बिहार में और ईश्वर और अल्लाह एक साथ नहीं हो सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बवाल मचा दिया। भरी महफिल में गायिका देवी को जलील किया और कहा कि आप माफ़ी मांगिए, ईश्वर और अल्लाह से हमें कोई मतलब नहीं, सिर्फ हमारे लिए ईश्वर ही अल्लाह है। आप दिन भर रात भर अल्लाह अल्लाह कीजिए, हमें कोई मतलब नहीं है, पर हमारे कार्यक्रम में कम से कम अल्लाह का नाम नहीं लीजिए। यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सेकुलर छवि के लिए जाने जाते हैं, उन तमाम धर्मों और उन तमाम जातियों को सम्मान देते हैं जो संवैधानिक रूप से सही है, पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का नज़रिया है एक खास धर्म को, एक जाति विशेष को, एक धर्म विशेष को टारगेट करना, इस वजह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नाराज हैं। तो कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बार पलटी मारेंगे और आपको तमाम वो सबूत दिखाएंगे। अभी देख लीजिए, बिहार विधानसभा का बजट सत्र अभी कुछ महीने बाद शुरू होने वाला है, फरवरी में, तो अभी से ही बिहार विधानसभा सजना शुरू हो चुका है और राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं कि ये बिहार विधानसभा सजेगा और एक बार फिर से सजेगा और सज करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फिर से एक बार मुख्यमंत्री का शपथ लेना होगा, मुख्यमंत्री पद का, क्योंकि इस बार मुख्यमंत्री पद तो नीतीश कुमार के लिए अहम है ही, देश के प्रधानमंत्री पद भी अहम है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री पद इसलिए अहम है कि किसी भी तरह से मुख्यमंत्री नहीं चाहते हैं कि अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे, क्योंकि कई ऐसी मसले आए जिससे नीतीश कुमार का रुख एकदम साफ रहा। वक्फ बोर्ड पे नीतीश कुमार का रुख एकदम बिल्कुल अलग रहा, यूसीसी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राय अलग रहा, चिराग पासवान का भी राय अब खुल करके सामने आ रहा है और कई लोग ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान भी अब गुस्से में है। जिस तरह से बीपीएससी छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, रोजगार का मसला पूरे देश भर में बवाल मचा रहा है, तो चिराग पासवान नाराज है और उस नाराजगी के दौर में चिराग पासवान को ठंडा करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने एक टारगेट कहे तो फिक्स किया है और चिराग पासवान के करीबी नेताओं पर ईडी का रेड पड़ना शुरू हो गया है।
बीते लगभग 10 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि चिराग पासवान के करीबी नेताओं पर या चिराग पासवान पर ईडी का रेड पड़े, पर अभी जो है चिराग पासवान के करीबी नेताओं पर ईडी का रेड पड़ना यानी कि चिराग पासवान को धमकी देने वाला एक प्रकार का मैसेज हो सकता है कि आप ठंडा रहिए, नहीं तो आपको भी अंदर कर दिया जाएगा। तो क्या नीतीश कुमार पलटी मारेंगे? क्या नीतीश कुमार इन दिनों अब बीमार चल रहे हैं? और आपको एक और खबर बता दें कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मिले और सूत्र ये बताते हैं कि आरिफ मोहम्मद खान के पास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना इस्तीफा लेकर के गए थे, पर आरिफ मोहम्मद खान ने उनको समझाया और कहा कि अभी देखिए नया साल है, नया साल पे ऐसा मत कीजिए, नया साल के बाद आप कुछ निर्णय लीजिएगा, आपका निर्णय का स्वागत करेंगे हम, पर नया साल का जश्न में खलन मत डालिए। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मान गए और अपने इस्तीफे का पेशकश नहीं करते हुए अपने पॉकेट में वापस लेकर के इस्तीफा अपने एक अन्य मार्ग में चले आए। तो राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब पूरी तरह से तैयार है इस्तीफे के लिए। हालांकि वो इस्तीफा लेकर के गए थे राजभवन, पर इस्तीफा नहीं दे पाए, पर 1 जनवरी के बाद कभी भी पलटी मार सकते हैं और इस बार ऐसा पलटी मारेंगे कि केंद्र में बैठी मोदी सरकार भी हिल जाएगी और उनकी सरकार गिर जाएगी। बहरहाल आपको क्या लगता है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पलटी मारेंगे? और क्या पलटी मारेंगे तो केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं रहेगी? सोच आपकी क्या है? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।